क्या पाकिस्तान के नक्शे से अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है? क्या जिन्ना के खोखले ख्वाबों के कब्र खुदने की शुरुआत हो चुकी है? जी हां, पीओके में इस वक्त ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जन विद्रोह फूट पड़ा है। हजारों लाखों बेखौफ लोग पाकिस्तानी सेना और वहां की कठपुतली सरकार के खिलाफ बंदूक की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर आए हैं। रावलाकोट की धरती से जो हुंकार गूंजी है, उसने सरहद पार बैठे वजीर आजम शहबाज शरीफ की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम दहाड़ते हुए ऐलान कर दिया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं। उन्होंने इस्लामाबाद के जबरन कंट्रोल को ठेंगा दिखा दिया है। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने गरजते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को हमारी दरकार है। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, यह पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है। दशकों से जारी आर्थिक शोषण, आटे और बिजली की किल्लत और फौज के जुल्म के खिलाफ फूटा यह गुस्सा अब एक महाक्रांति का रूप अख्तियार कर चुका है। जो पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर राग अलापता रहा, आज उसी के पैरों के नीचे का कश्मीर खिसक रहा है। हालात ये हैं, अगर आज वहां जनमत संग्रह करा दिया जाए तो पीओके के लोग खुशी खुशी तिरंगा थामकर भारत में शामिल हो जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पीओके में प्रदर्शन की, उपद्रव की 4 अहम तस्वीरें। दर्शकों, वो तस्वीरें बताती हैं कि पीओके में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको समझा दूं, आपको बता दूं कि वहां पर लगातार अब जो आग है विरोध की, वो भड़कती जा रही है। लगातार वहां पर विद्रोह प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाक फौज के खिलाफ वहां पर उपद्रव चल रहा है। भूखे मरे तो खोलेंगे भारत की सीमा, ये बात पीओके के लोग कह रहे हैं। आजादी की मांग वहां पर उठ रही है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल रेजिम, सरकारें परेशान हैं, पाक को हमारी जरूरत नहीं है, तो पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। ये 4 तस्वीरें बताती है। करीब 30 दिन हो चुके हैं पीओके में खतरनाक तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सरदार अमान खान, जाना माना नाम, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं पीओके को लेकर, आइए सुनवाते हैं। पर सीज फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट, हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहां धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो तरीकाकार बनाओ। तो सुन लिया, सरदार अमान खान कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तानी सरकार को ये बातें सुननी चाहिए, क्योंकि बवाल बड़ा हो गया है, उपद्रव, रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा। इंडिया न्यूज से कुछ सवाल हैं दर्शकों, वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। उसके बाद मैं कंटेंट पर जाऊंगा और आपको बताऊंगा पीओके में फिलहाल ताजा हालत हाजरा क्या है। क्या रावलकोट का ऐलान पाकिस्तान के अंत की शुरुआत समझिए, क्योंकि जनता खुलेआम कह रही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या पीओके की आवाम अब भारत में मिलना चाहती है? बहुत अहम सवाल। क्या पीओके को पाकिस्तान सिर्फ रणनीतिक मोहरा मानता है? जी हां, सवाल अगला आपके स्क्रीन पर। क्या पाकिस्तान विरोध को दबाकर हालात संभालना चाहता है? खाना पानी बंद करने से क्या हो जाएगा? क्या पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव अब सवालों के घेरे में आ गया है? और यही वो एंगल है जिसके लिहाज से अब पाकिस्तानी सरकार और सेना को यह लग रहा है कि विद्रोह अब थमने वाला नहीं है। पीओके आजादी मांग रहा है,
पाकिस्तान से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पीओके में पाकिस्तान की। कैसे? अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दर्शकों, वहां पर क्या कुछ चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। अपडेट नंबर 1, पाक के कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और तेज हो गए। हालांकि पाकिस्तान में बैठे लोग जिनके साथ हम डिबेट करते हैं, सवाल करते हैं, वो कहते हैं सब चंगासी, सब ठीक है। अपडेट नंबर 2, रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में लाखों लोग जुटे हुए हैं। करीब 1 महीना हो चुका है। ये विद्रोह, ये रेवोल्यूशन और बड़ा होता जा रहा है। अपडेट नंबर 3, महिलाओं और छात्रों की बढ़ती भागीदारी से आंदोलन को बहुत ताकत मिली है। पाकिस्तानी सरकार वहां पर राशन पानी बंद कर रही है। उनको लगता है ऐसा करने से विद्रोह रुक जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है विद्रोह अब एक सीमा को क्रॉस कर चुका है। अपडेट नंबर 4, शहबाज और आसिम मुनीर को नेता मानने से पीओके के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं वो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। प्रदर्शनकारियों का ऐलान है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर उपद्रव नहीं रुका, मांगे नहीं मानी गई, तो वो कश्मीर में खुद ब खुद मिल जाएंगे। अपडेट नंबर 6, अगर जरूरी सामान की सप्लाई बंद रहे तो दूसरा रास्ता चुनेंगे। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हम भारत की जानिब जा सकते हैं अगर आप हमें नहीं संभाल पा रहे हैं। हमें पाक के राशन की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है हमारी। प्रदर्शनकारी ये कह रहा है कि पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को पीओके के लोगों की जरूरत है, हमें उनका राशन पानी नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए जो हम लेकर रहेंगे। अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, पाक सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए जानबूझकर खाद्य सप्लाई रोकी है, ये बात प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। और आपने देखिए अमान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि खाना पानी रोक दिया है हमें कमजोर करने के लिए। अपडेट नंबर 9, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद वहां पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अपडेट नंबर 10, पीओके से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। पीओके की बगावत, पाक में टेंशन क्यों है, अब आपको उसकी भी वजह बता देते हैं क्यों पीओके का मसला पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। वजह नंबर 1, खाने की सप्लाई रोकने के बावजूद रावलकोट में लोग डटे हुए हैं, लोग लगातार वहां पर खड़े हैं, वो मान नहीं रहे। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भूख और अत्याचार के बाद भी वहां पर प्रदर्शनकारी झुक नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम अपना हक लेकर रहेंगे और जो चाहिए सरकार से वो सरकार को देना पड़ेगा। वजह नंबर 3, पाकिस्तानी सेना को पीओके छोड़ने की चेतावनी दी गई है कि आप यहां से चले जाइए, लेकिन पाकिस्तानी सेना ऐसा नहीं करेगी क्योंकि बहुत क्रूशियल इलाका है, बहुत क्रूशियल जगह है वो। वजह नंबर 4, पीओके की खुलकर हिंदुस्तान से जुड़ने की मांग हो रही है। आपने सुना भी, वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, हम भारत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान को हमारी जरूरत, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। शहबाज और मुनीर को नेता मानने से भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हर कोई, महिलाएं भी सड़कों पर उतर आए, वो मानने से इनकार कर, वो कह रहे शहबाज और मुनीर हमारे नेता नहीं है, हमारे हुक्मरान नहीं है। वजह नंबर 6, महिलाओं, बच्चों और युवाओं की आंदोलन में लगातार जो भागीदारी, हिस्सेदारी लगातार वो बढ़ती जा रही है। ये भी एक परेशानी का सबब है क्योंकि बच्चे और महिलाएं भी उस भीड़ में हैं जहां पर उन पर जाति की जा रही है। वजह नंबर 7, पीओके में विरोध की तस्वीरों से वैश्विक छवि भी पाकिस्तान की प्रभावित हुई है। वो ईरान में शांति की बात कराता तो है लेकिन अपने घर में मचे कोलाहल को, उपद्रव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वजह नंबर 8, लगातार विरोध से पाक सरकार की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक था, हर बार गेस्ट जुड़ते हैं मेरे साथ, वो कहते हैं पीओके में कुछ लोग सिर्फ उपद्रव कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, बाकी सब वहां ठीक है। अगर सब लोग ये कह रहे हैं सब ठीक है तो फिर ये हो क्यों रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। पाक के लिए क्यों जरूरी है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आइए बताते हैं। पानी का सबसे बड़ा स्रोत वहां पर पीओके में मौजूद है। वाटर सप्लाई बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए और सबसे बड़ा जो बिजली बनाने का डैम संयंत्र है, मंगला डैम, वो वहीं पर है जहां पर बिजली बनाई जाती है। वजह नंबर 2, चीन तक पहुंचने का सीधा रास्ता यहां पर मौजूद है। सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहीं से गुजरता है। अगला पॉइंटर, वजह नंबर 3, मंगला बांध जो है जहां पर बिजली सप्लाई होती है, जहां बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वो वहीं पर है, पीओके में है। कारण नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। टूरिज्म के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाएंगे तो आपकी सांसें थम जाएंगी, वो इतना खूबसूरत है। कारण नंबर 5, प्रचुर प्राकृतिक संपदा और संसाधन, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। वहां पर एनिमल हस्बेंड्री का काम बड़े पैमाने पर होता है। फ्रूट के बाग वहां बहुत सारे हैं, तो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए भी बहुत मुफीद जगह है वो। वजह नंबर 6, भारत के खिलाफ अहम सैन्य कवच है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो एक शील्ड पाकिस्तान को देता है। वजह नंबर 7, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो परियोजना इसी रास्ते से गुजरती है, इसलिए पीओके बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक रूप से भी और कमर्शियली भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो खित्ता है, वो इलाका है जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हैदर हयात खान पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, मेरा सवाल फिर से वही है, अगर 38 में से 35 मांगें मान ली गई
वहाँ पर पानी, बिजली, खाना, आटा, दाल सब सस्ता है। सरकारें उनकी सारी मांगें पूरी कर रही हैं। ये उपद्रव, ये बवाल थम क्यों नहीं रहा है? अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बहुत और वक्त गुजरा तो हम खुद ब खुद भारत की तरफ चले जाएंगे, भारत में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो बच्चा पैदाइशी ही दिव्यांग या विकलांग पैदा होता है, उसकी विकलांगता दूर करना मुश्किल हो जाता है। वही स्थिति पीओके की है। अब यूं तो कहने को पीओके में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वहां का अलग संविधान है, लेकिन उस संविधान में एक क्लॉज 56 भी है। और वो क्लॉज 56 ये कहती है कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इलेक्टेड पीओके की गवर्नमेंट को कभी भी बर्खास्त कर सकती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो एक तो ये। दूसरा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो खुद पाकिस्तान की है, क्योंकि वहां पे 12 सीट कश्मीरी रिफ्यूजीज की हैं और 8 सीट औरतों की और टेक्नोक्रेट की है, जो भी बेसिकली वही कंट्रोल करते हैं। तो 53 में से 20 सीटें निकल गई। इसका मतलब पीओके में केवल एक दिखावटी नाम की सरकार है। अब ऊपर से वहां पे रोटी, कपड़ा, पानी इनकी कमी, नीलम और झेलम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए गए। पीओके के लोग कहते हैं जमीन हमारी, मेहनत हमारी, काम हमने किया, और जो बिजली बनी वो हमसे ज्यादा या तो पंजाब को गई या जिंजियांग को गई। यही हालत उनकी रोटी कपड़े की है। यहाँ तक भी ठीक, उसके ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी का वहां पर अत्याचार, और वो अत्याचार भी अनलिमिटेड शोषण, उनके रिसोर्सेज का शोषण। ऐसी हालत में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब उस प्रोटेस्ट में इन्होंने गोली चला दी। गोली चला के 60-70 लोगों को मार दिया। अब बताइए, 60-70 लोगों को मारने के बाद आज करीब करीब 1 महीना होने को है इस प्रदर्शन को। अगर ये रुकना होता तो उस समय रुक गया होता, लेकिन उन्होंने गोली चलाई, ये और भटक गया। और फिर उसमें जो आखिरी तीर मारा वो मारा वहां के फौजा आसिफ ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है। वो कहते हैं कि जी देखिए, रावलकोट और मीरपुर के लोग जो है ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये तो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ये तो कश्मीरी लैंग्वेज बोलते ही नहीं। यानी कि अभी तक जो कश्मीर, इन लोगों को, पीओके के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको एक घाव था, लेकिन घाव पे नमक छिड़का इस स्टेटमेंट में। यानी कि इंजुरी के साथ में इंसल्ट भी ऐड कर दी गई। अब नतीजा ये हुआ कि ये सब लोग मुजफ्फराबाद जाने के लिए रावलकोट में इकट्ठा है। लाखों लोग वहां पे मौजूद हैं। अभी तक केवल लोग थे, अब उसमें लुगाइयां यानी कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। और जो उनका मेन स्पीकर है सरदार अम्मान खान, उन्होंने ये कह दिया कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। अब फिर उसके बाद आखिरी बात ये उठने लगी कि आपने 15 दिन के लिए एक ब्लॉकेड कर दिया। उस जगह का ब्लॉकेड कर दिया जहां पहले ही दुकानें बंद थी, वहां पे प्रदर्शन चल रहे थे, वहां पे आटा, दाल, चावल, गेहूं, दूध ये सब का आना बंद कर दिया। तो ऐसे समय में वो क्या है, फिर उन्होंने वही कहना शुरू किया जो वो पहले भी कहते रहे हैं कि आर पार तोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो। यानी कि अगर हम भूखे मरेंगे तो फिर हम भारत से मदद लेंगे। और यही का रिजल्ट ये रहा कि एलओसी के ऊपर एक अच्छा खासा धड़ा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा है एलओसी के ऊपर। और ये सब की वजह का, इसका नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। अगर केवल पीओके का इशू रहा होता तो हम मान लेते कि चलिए वहां की इतनी सॉलिड आर्मी है 6 लाख की, वो कंट्रोल कर लेगी। लेकिन ये आर्मी करेगी क्या? ये तो आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों से और टीटीपी से पिट के आ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में तो कमाल हो गया, वहां तो उन्होंने ये कह दिया हम डिक्लेयर करते हैं इट इज रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और पाकिस्तान 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं
कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि उसको हटा दो और उसकी जगह बलूचिस्तान के लोगों को बुलाओ, उनको एम्बेसी में करो। ये हाल खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का। और ऊपर से इन्होंने पंगा ले लिया अफगानिस्तान से भी, यानी कि जो तालिबान है वहां पहले 400 मारे, अब 40 मारे, अब वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। और वो बदला लेंगे तो फिर वही हाल होगा जैसे इनके सिपाहियों की पतलूनें डूरन लाइन के ऊपर लटका दी गई थी, फिर वही हाल होगा। ग्राउंड ऑपरेशन में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताइए कि बचने का रास्ता है क्या? और फिर फाइनली उन्होंने ये कह दिया कि हमें ये जो डिक्टेटर मुनीर है या ये जो शहबाज है, हमें ना तो ये डिक्टेटर चाहिए, ना शहबाज चाहिए, ना पाकिस्तान चाहिए, और हम अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं। ये स्थिति है सर। ऑलराइट, हयात साहब, टीपी त्यागी सर ने पूरी डिटेलिंग की है। मैं अब आपसे फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आपसे पहली मर्तबा बात हुई तो आपने कहा कि हमें ये कुछ हिस्सों में अनरेस्ट है और इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस पर काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन वहाँ पे जो बयान आ रहे हैं वो तो इंडिया का नैरेटिव नहीं हो सकता, वहाँ के जो रिएक्शंस हैं पब्लिक का वो तो इंडिया का नैरेटिव नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान सरकार नहीं चाहिए, हमको वहाँ की रेजिम नहीं चाहिए, हम खुद ब खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। इस तरह की बात हैदर अमान के अभी हम बयान सुना रहे थे, वो भी ये बात कर रही है खाना पानी भी रोक दिया गया है वहाँ की पब्लिक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित। बहुत सारे सवालात आपके भी हैं और कर्नल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर बहुत सी बातें की हैं, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि जिस वक्त तकरीबन 1 माह पहले ये प्रोटेस्ट्स का दोबारा आगाज हुआ था और इनिशियली जब आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई, जो मैंने आपको कहा कि हम इन सारे मामलात को देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीजें बेहतर होंगी। आज सिचुएशन ये है कि पहले जो चीजें 2-3 शहरों में हो रही थी, अब वो सिर्फ रावलाकोट की हद तक महदूद है। बाकी जो शहरों में इस तरह ये प्रोटेस्टर्स निकले थे, वो सारे समझ गए हैं कि ये कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद आज़ाद कश्मीर के शहरियों की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करना नहीं है, वो इनके हुकूक की बेहतरी के लिए, इनके हुकूक के हवाले से जो आवाज़ बुलंद करते हैं उसकी आड़ में बुनियादी तौर पर ये वही कुछ कर रहे हैं जो आपने सवाल के अंदर कहा कि ये आपने कहा ये भारतीय जो है वो अप्रोच नहीं हो सकती, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही अप्रोच है। और अगर आप इनकी वीडियोस को देखें, ग्रेजुअली वहां पर इवन रावलाकोट के अंदर भी वो लोग जो इनिशियल डेज में इन प्रोटेस्ट्स में इनको ज्वाइन करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो आबादी भी और वो तादाद भी कम होती जा रही है। अब ये वहां पर कमजोर हो गए और यही वजह है कि अब ये बैक टू बैक इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इनकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इनको मजीद एक्सपोज कर रही हैं। और वो कश्मीरी जो ये समझते थे कि शायद ये उनके हुकूक के हवाले से आवाज बुलंद करने के लिए उठे थे, और अब वो जब इनके मुंह से ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो खुद को इनसे डिसएसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये मकसद नहीं था कश्मीरियों का। कश्मीरी जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर के हालात क्या हैं, कश्मीरी जानते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ने उनके लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, कश्मीरी जानते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान की अफवाज की अहमियत क्या है और उनके दिलों में पाकिस्तान की अफवाज की जो मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इवन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज आपकी फोर्सेज अगर किसी को शहीद करती हैं, वहां पर भी जो नौजवान हैं वो कफन के साथ पाकिस्तानी परचम में लिपट कर कब्र में जाने को तरजीह देते हैं। ये मोहब्बत का जो है आलम इस वक्त इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। तो आज़ाद कश्मीर में चीज़ें जो है वो बिल्कुल वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। दूसरा, कर्नल साहब ने जो बातें की, कर्नल साहब की आई डोंट नो एज क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं इसी तरह की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। और कर्नल साहब की जो आज की गुफ्तगू थी कि जी आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो गया, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा महाज खुला हुआ है, इंडिया के साथ हमारी टेंशन्स हैं, बीएलए ने ये कर दिया, टीटीपी ने केपीके में ये कर दिया, और पाकिस्तान तो बस अभी अगले आधे घंटे के अंदर जो है वो पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे। कर्नल साहब, ये आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, हकीकत ये नहीं है। आप लोगों को पाकिस्तानी फौज की कैपेबिलिटी का बहुत बेहतर अंदाजा है। आपने करसा गुजारा होगा भारतीय फौज में, जो आपके आजकल के ऑफिसर्स हैं ना, जरा उनसे भी पूछिएगा कि इस वक्त किया क्या है गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की अफवाज ने, 2019 में आपके साथ क्या किया था और गुज़िश्ता साल क्या किया है। तो पाकिस्तान की अफवाज की कैपेबिलिटीज को कभी डाउट ना करिएगा। ये जो बीएलए जैसे घटिया जो कुछ चंद अनासर हैं जो आप लोगों के पेरोल पर हैं, ये जो टीटीपी जो आपकी प्रॉक्सी है, इनके वजह से हमारी अफवाज कमजोर नहीं हुई है, इनफैक्ट हमारी अफवाज मजीद मजबूत हुई हैं और हमारे लोगों के साथ हमारी अफवाज का रिश्ता मजीद मजबूत हुआ है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमारी अफवाज हमारे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुर्बानियां दे रही हैं।
तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, या आपका ख्वाब हो सकता है, जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है और हर आने वाले दिन पहले से ज्यादा मजबूत हो रही हैं। ये पाकिस्तान को तोड़ने के जो ख्वाब देख रहे हैं ना, ये पहले भी पाकिस्तान के लिए जो गड्ढे खोदते रहे हैं, उन गड्ढों में खुद गिरते रहे हैं। आज भी ये जो गड्ढे खोद रहे हैं, उन गड्ढों में ये खुद गिरेंगे और इनके इतने टुकड़े होंगे कि अपनी गिनती गिन नहीं सकेंगे। ये टुकड़े होते कितने हैं? कर्नल साहब थोड़ा सा हौसला, आपकी ज्यादा ऊंचा बोलेंगे, आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कहे जा रहे हो तुम क्या होता है, तुम क्या होता है, तुम क्या होता है? आपको बेसिक एथिक्स ही नहीं है, आपको बेसिक एथिक्स ही नहीं है, तुम क्या होते हैं? तुम सुनिए हैदर साहब, हाँ टीबी त्यागी साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें 10% भी सच होता तो मैं इनका ईमानदारी से एहतराम करता। अब ये कहते हैं कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो तो हिंदुस्तान के पेरोल पे है। सर बता दीजिए कहाँ पेरोल पे है? जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अरे फिर वही बात यार, फिर मैं और कुछ बड़े मुद्दे बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। अब तुमको आदत हो गई है, कुछ भी हो जाए बोले हिंदुस्तान में है, तहरीक तालिबान बोले हिंदुस्तान कर रहा है, लोगों के अंदर उपद्रव हो रहे बोले हिंदुस्तान कर रहा है। अरे कल को अगर तुम्हारी आबादी बढ़ गई, अगर कल को अगर मेरी बात सुनो, ये सब कुछ इंडिया कर रहे हैं कर्नल साहब, इसीलिए कह रहे हैं। अगर कल को ये सब कुछ इंडिया कर रहे हैं। बीएलए आपकी प्रॉक्सी, टीटीपी आपकी प्रॉक्सी, फादरलैंड और मदरलैंड की जो नाजायज बेबी लैंड है, वहां पर जो बैठे हुए अफगान तालिबान है, वो आपकी प्रॉक्सी। तो ये सब कुछ भारत कर रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं। ये सब कुछ, ये कौन सा कुछ ढकी छुपी चीज है हमसे? हम सब जानते हैं। और अभी पूछे ना जाके, ये जो आपकी नाजायज औलाद अफगानिस्तान में बैठी हुई है, जो आपकी प्रॉक्सीज बैठी हुई है, ये किया क्या पाकिस्तान की अफवाज ने उनके साथ? जाकर पूछिए तो सही। 35 दहशतगर्दों को, आपके 35 दोस्तों को जहन्नुम हासिल किया हम लोगों ने, पत्रिका में, बख्तिया में और कुन्नड़ में। मजीद को करेंगे आने वाले दिनों में, आप खबरें तो सुनिएगा। तो ये आपका ख्वाब है पाकिस्तान की आवाज को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान के टुकड़े किए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान की अफवाज पहले से ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान के लोगों के दिलों में पाकिस्तान की अफवाज के लिए मोहब्बत और प्यार वो पहले से ज्यादा है। आप लोग ऐसी जितनी कोशिशें करेंगे, हर कोशिश में आपको मुंह दिखाना पड़ेगी। आप जितनी एफर्ट्स करेंगे, पाकिस्तान के लिए खोदेंगे, हर गड्ढे में आपको खुद गिरना पड़ेगा। आप लोग गिर रहे हैं। 12 साल से पाकिस्तान अभी आपको और गुस्सा आएगा, करने की अभी बातें अगर करने मैं कुछ वाले और आज कहूंगा दुनिया में तो आपको और गुस्सा आएगा। इस खित्ते मैं में यही तो आप कहना चाह रहा विश्व मित्र के हूँ। दावेदार हैं, खित्ते में कोई आपका मित्र नहीं है। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान को जो कहूंगा कमजोर करना चाहता था ना कैदी आपको साहब, चिंचने आज लगेंगे। वो भारत अरे इस षड्यंत्र रीजन पे में सबसे पलने ज्यादा वाला कमजोर ये है। देश, चंदे पे पलने वाला ये देश, आतंकियों को पालने वाला ये देश, चरित्रहीन ये देश, ये पाकिस्तान और उसकी वकालत करने आप मेरे सामने कर रहे हो। आप उस आदमी के सामने कर रहे हो जो 1971 का वीर चक्र प्राप्त है। हमारी अरे हमने तुम्हारे 71 में अरे 70 करे करोड़ कि लोगों नहीं के करे? पास मुझे वॉशरूम नहीं है बताइए, तुम्हारे मुल्क में। आपने करे कि नहीं करे? 82% लोग 2 वक्त तक खाना नहीं खाते। आप बैठकर पाकिस्तान को इकोनॉमी का दर्ज दे रहे हैं, आप बैठकर हमें दर्ज दे रहे हैं। हमें 3.3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा है। चलिए हैदर हयात साहब, बहुत दुआएं हैं आपको मेरी, बहुत दुआएं हैं मेरी आपको, बहुत शुभकामनाएं हैं कि पीओके का जो मसाइल है, जो आप जैसा बता रहे हैं वैसा ही हो। लेकिन हमको तो ये लग रहा है कि पीओके वाला जो मामला है ये और